स्वागत है। मैं हूं अविनाश और रुख करते हैं सीधे उत्तर प्रदेश का, जहां ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1011.79 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रिकॉर्ड आपूर्ति की गई है। प्रतिदिन ऑक्सीजन आपूर्ति का ग्राफ बढ़ रहा है, जो मरीजों के लिए राहत भरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर हर स्तर पर सतर्कता बरतने और अस्पतालों को समय से उनकी मांग के अनुरूप ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, निजी अस्पतालों और रिफिलर्स को सप्लाई की जा रही ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सेपरेटर्स यूनिट के जरिए भी 88.84 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति की गई है और होम आइसोलेशन के 4,604 मरीजों को भी 32.475 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सिलेंडरों के जरिए की गई है। तो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई निर्बाध गति से चलती रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति इस राज्य में की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सतत निगरानी कर रहे हैं कि ज़रूरतमंदों तक हर हाल में ऑक्सीजन पहुंचे और ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों को ना होने पाए। और लगातार बढ़ती जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। कोरोना प्रभावित मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है। बढ़ते ऑक्सीजन ग्राफ से कोरोना मरीजों ने राहत की सांस ली है। यूपी में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतत निगरानी कर रहे हैं और कोरोना मरीजों के इलाज में जो व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की है उसकी सतत निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं और समय समय पर वो अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं देश में, अब वो आपूर्ति जो है पूरी होती जा रही है। ऑक्सीजन की कहीं से कहीं तक कोई कमी उत्तर प्रदेश में ना हो, इसके लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो अब रंग ला रहे हैं। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे अब उन पर विराम लग गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सतत निगरानी कर रहे हैं कि हर हाल में ऑक्सीजन की जो है सप्लाई सुनिश्चित हो और ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। एक राहत भरी खबर कोरोना मरीजों के लिए, क्या कहेंगे? जिस तरह से ऑक्सीजन की वजह से तमाम लगातार आ रही उसको लेकर जो है ये कहीं न कहीं बड़ा चिंता का विषय था और निश्चित रूप से सरकार को भी लगने लगा था कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जिसकी उपलब्धता 24 घंटे उत्तर प्रदेश के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, PHCs हैं, उस पर ये उपलब्धता होनी चाहिए। और इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार ने पूरे इंतजाम बहुत अच्छी तरीके से अब कर लिया है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसकी मात्रा 24 घंटे में जो आंकड़े आपके द्वारा दिए गए हैं वो भरपूर मात्रा है। और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, उससे कहीं न कहीं ये साफ जाहिर है कि अब कहीं इसकी कमी आने वाले दिनों में नहीं होने पाएगी, क्योंकि लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा रही है। उसके साथ साथ नए जो क्रायोजेनिक सेंटर हैं उसका टेंडर कर दिया गया है, उसको खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके साथ साथ 17,000 ऑक्सीमीटर परचेज कर रही है यूपी गवर्नमेंट। उसके साथ साथ सभी CHCs पर यानी कि एक जिले में जो कम से कम 2 CHCs ऐसे हैं जिनको कोविड सेंटर बनाया गया और उसके साथ साथ जिले में जितने भी CHCs हैं वहाँ कम से कम जो है ऑक्सीमीटर की व्यवस्था भरपूर मात्रा में। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सरकार ने ये भी एक सहूलियत दिया है कि अगर कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो निश्चित रूप से वो ऑक्सीजन सप्लाई ले सकता है। उसके साथ साथ भी है, किसी अन्य देश से ग्रसित है और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसे भी घर के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी।
यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कहीं न कहीं अब धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, यानी कि संतुलित हो रही है, यानी कि जितनी भी डिमांड है उतनी डिमांड सरकार अब पूरी करने की स्थिति धीरे धीरे आ रही है और लगातार आपूर्ति हो रही है। ये बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से अभी 15 दिन के समय में एक बड़ा माहौल खड़ा हुआ कि ऑक्सीजन की कमी है, बहुत सारे मरीजों की जानें जा रही हैं, सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति कर नहीं पा रही है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं एक बड़ा जो है संकट खड़ा होता नजर आ रहा था। लेकिन अगर इच्छा शक्ति की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं और इस काम करने का ये नतीजा है अविनाश कि लगातार उत्तर प्रदेश में वो कई प्रकार से बात करके और बिल्कुल कम्युनिकेशन बना के उत्तर प्रदेश में जो है ऑक्सीजन सप्लाई की पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित बना रहे हैं। और इसके साथ साथ जो उन्होंने परामर्शी जो है कमेटी बनाई है, उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सुरेश खन्ना जो ऑक्सीजन देख रहे हैं, वो भी लगातार जो है ऑक्सीजन के लिए किस प्रकार से लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों से कर रहे हैं और पूरी ऑक्सीजन जो है टैंकरों के माध्यम से रेलगाड़ी से ये तमाम ऑक्सीजन जो है उपलब्ध हो रही है। जी जी भट्ट साहब, एक बात तो ये तो ठीक है कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे सरकारों पर, अब वो धीरे धीरे वो कमी दूर हो रही है और राहत भरी खबर भी है ये मरीजों के लिए। लेकिन एक बात और है कि जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, तीसरी लहर की भी कई राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो किस तरह के इंतज़ाम होने चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान जिस तरह की इंतज़ामातों में कमी देखी गई और उतनी तैयारी नहीं थी सरकारों की, लेकिन अब तीसरी लहर को लेकर सजग और सतर्क हैं सरकारें। तो इस दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? अविनाश, जो इस तीसरी लहर के आने पर उसके पहले जो तैयारी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की, वो तैयारी अब सरकार करने में जुट गई है। एक तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की पूरी सुनिश्चितता, यानी कि ऑक्सीजन जितनी डिमांड हो उसका बैक पावर भी रहे, यानी कि जितनी डिमांड हो उसका कई दिनों का ऑक्सीजन रिजर्व स्टॉक में हो। सबसे बड़ी तो समस्या यही है। उसके साथ साथ दवाओं की जो सुनिश्चितता है कि उत्तर प्रदेश में सभी दवाएं, खासतौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी जीवन रक्षक इंजेक्शन माना जाता है, ये दवाएं उपलब्ध हों। और उसके साथ साथ सरकार को ग्रामीण एरिया है जहां कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, वहां उसको अपनी व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था। उसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससीज हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग सीधे जो है इलाज के लिए दौड़ लगाते हैं, तो वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन हमारा एक सबसे बड़ा हथियार है जो हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए सभी लोगों को, जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन इस समय काम कर रही है और बहुत तेजी से लगाई जा रही है, उसका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 1 मई से शुरू कर दिया गया है। लोग अपने कोविड पोर्टल पर उसको रजिस्टर करें और अपने वैक्सीन को अपने संबंधित सेंटर पे जाके लगाएं। तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको तेजी से बढ़ाना है, यानी 3-4 महीनों में ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को इतना आगे फैला देना है कि हर दूसरा आदमी के को वैक्सीन लगी हो या हर उन व्यक्तियों को लगी हो जो कम से कम 18 साल के ऊपर है। तो सरकार को इन तमाम चीजों पर ध्यान देना होगा और लगातार काम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपना जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, जो रूरल एरिया में है, नगरीय क्षेत्र में है, उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। हालांकि योगी सरकार लगातार बेड बढ़ाने का काम कर रही है। लखनऊ में खासतौर पर 2 मजबूत अस्पताल योगी सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं, डीआरडीओ का जो रक्षा मंत्रालय से और एचएएल के द्वारा हज हाउस का। ये दोनों जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सौजन्य से ये दोनों अस्पताल बनाए गए। और इसके साथ साथ तमाम मेडिकल कॉलेजों को अपनी सुविधा बढ़ानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा और लगातार सरकार को इस दिशा में काम करना होगा, तभी जाकर तीसरी लहर से हम लड़ सकते हैं। भट्ट साहब, एक सवाल और भी है, छोटा सा, मैं चाहूंगा कि उसका भी जवाब आ जाए। कोरोना से तो पूरा देश पीड़ित है ही, देश ही क्या पूरा विश्व पीड़ित है, लेकिन अब कोरोना जनित बीमारियां भी सामने आने लगी हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश में आपने भी सुना होगा कि ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी जो है वो तेज़ी से पैर पसार रही है। इंदौर में, खासतौर से मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 मरीज सामने आए हैं जो कोरोना जिनको हुआ वो ठीक हो गए, लेकिन अब आँखों में ब्लैक फंगस हो गया। एक मरीज़ की तो आँख भी निकालना पड़ी ताकि उसकी जान बच सके। तो इस तरह की भी
अब बीमारियां सामने आने लगी हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है ऐलान किया है कि जो ब्लैक फंगस के मरीज़ हैं या ऐसी शिकायत जिनके पास आती है उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। तो इस तरह की बीमारियों के लिए भी अब हमें तैयार होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हालांकि इस तरह के मामलों की खबर नहीं है, लेकिन अब चूंकि कोरोना जनित बीमारियों का भी एक कहना चाहिए कि अब कहर बढ़ने लगा है, तो इस दिशा में भी अब सरकार को सोचने की जरूरत होगी। क्या कहेंगे? अविनाश, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और म्यूकरमाइकोसिस ये उस बीमारी का नाम है जिसको बहुत ही शुद्ध हिंदी में ब्लैक फंगस कहा जाता है। म्यूकरमाइकोसिस जो है यह एक तरह का फंगस रूप की बीमारी है। अपने व्यूअर्स को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये फंगस होने के बाद जो है वो आंख हुआ, शरीर में मस्तिष्क में जो नसें हैं, उसके साथ साथ शरीर के अन्य जो जोड़ जॉइंट्स हैं, इनको बहुत तेजी से ये घुन की तरह खा जाता है और ये बहुत नुकसान करता है, जानलेवा है। जो इसके एक्सपर्ट हैं उनके तमाम जर्नल्स को जब मैंने खंगाला तो उसमें सीधे तौर पे ये लिखा हुआ है कि ये जानलेवा है और 50% इसमें मौत का रिस्क रहता है, जान जाने का रिस्क रहता है। सरकार इसके बारे में अवेयर है। मैं लगातार तमाम डॉक्टरों से जब मैंने इसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इस तरह के केस उनकी पूरी जिंदगी में 10 या 15 आते हैं, लेकिन अब तो इस तरह के केस रोज 2-3 आने लगे और जाहिर सी बात है कि लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। इस बीमारी के बारे में और भी मैंने जानने की कोशिश की तो ये गंदगी से, मिट्टी से, जो सड़े हुए पौधे हैं, सड़े हुए अनाज हैं, सड़े हुए जानवर हैं, उनकी तरफ से ये बीमारियां होती हैं। इसीलिए आप सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, साफ सुथरी जगह पे रहने की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था निश्चित रूप से अपनाएं, तब जाकर इस फंगस से बचा जा कुल सकता मिला है। के भट्ट साहब ये है कि अब ये ब्लैक फंगस क्यों होता है, खासतौर से कोरोना संक्रमित मरीज जो ठीक हो जाते हैं उनमें ही ये शिकायत पाई जा रही है। तो इसके क्या उपाय हैं, इसके बचने के क्या उपाय हैं? अब इसके लिए भी जागरूक करना सरकारों की जिम्मेदारी है और इस दिशा में जल्द ही कदम उठाए जाने बहुत आवश्यक हैं ताकि लोग इससे दूर रह सकें। और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और कितनी जल्दी अस्पताल पहुंचकर इलाज शुरू किया जाए, अब इसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है सरकारों को ताकि इसकी रोकथाम की जा सके। क्या कहेंगे भट्ट साहब? हाँ, निश्चित रूप से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेके बहुत ही गंभीर है और लगातार इस दिशा में तकरीबन 15 दिनों से यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनको निर्देश दिए जा चुके हैं। मेरठ में एक केसेस मिले हैं, लखनऊ में केसेस मिले हैं, अन्य जनपदों में केसेस मिले हैं। उसको लेकर पूरी तरह से सरकार अवेयर है और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। कुछ मरीज जो केजीएमयू में भर्ती हैं यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उनका गंभीरता से इलाज हो रहा है और मुख्यमंत्री ने इस बारे में बैठक भी की है और सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस से जो मरीज पाए जाते हैं उनका इलाज विशेष तौर पर किया जाए ताकि उनकी जाने जो है जान न पाए। बिल्कुल, उनकी जान ना जा पाए, ऐसे मरीजों का इलाज भी बहुत ज़रूरी है। और लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की। तो चिकित्सकों को, विशेषज्ञों को इस दिशा में अब आगे आना होगा और बताना होगा लोगों को, जन जन तक ये बात पहुंचानी होगी कि ब्लैक फंगस जो है कोरोना जनित एक और नई बीमारी है, कह सकते हैं इसको फिलहाल, लेकिन क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से इसकी रोकथाम की जाए और क्या प्रिकॉशन लोगों को लेना चाहिए, इस दिशा में अब बहुत ज़रूरी है कि लोगों को सचेत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ।